आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द साउंड हाशिरा टेंगेन उज़ुई के बारे में, हु इज़ ऑल्सो अ फॉर्मर शिनोबी एंड विदाउट अ डाउट वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर इन द इंटायर डीमन स्लेयर वर्स। टेंगेन उज़ुई का सबसे पहला अपीयरेंस हुआ था डीमन स्लेयर के सीजन 1 के एपिसोड 22 में, जहां पर तांजीरो को सारे हाशिरास के सामने ट्रायल पे रखा गया था। अब उस एपिसोड में हमें इसके बारे में उतनी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाई थी, क्योंकि उस एपिसोड में इसका एक माइनर अपीयरेंस हुआ था सारे हाशिरास के साथ, जहां सबसे मेजर रोल तांजीरो का था। बट आगे चल के जब एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट आर्क आया, उसमें यहाँ पे टेंगेन उज़ुई ने काफ़ी मेजर रोल निभाया है। आज की इस वीडियो में मैं उज़ुई के पावर्स एंड एबिलिटीज़ एंड उसके फीट्स के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। सो हाँ, वीडियो में मेरे साथ बने रहिएगा। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कर देना, एंड चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लेना ऐसी अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए। तो चलिए फिर आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Now being a Hashira, Tengen Uzui is very powerful and skilled combatant. He is the fastest runner among all the Hashiras और physical strength में Tengen Uzui second strongest Hashira है। Tengen Entertainment District आर्क में डाकी एंड ग्यूतारो दो डीमन से एक साथ लड़ पा रहा था और उनकी प्रोफिशिएंसी को मैच कर पा रहा था। शुरुआत में तो यहाँ पे उसने डाकी को इतनी तेजी से डिकैपिटेट किया था कि डाकी को इवन रियलाइज तक नहीं हुआ था। इस पॉइंट पे तो उज़ुई को लगा ही नहीं था कि डाकी कोई अपर मून हो सकती है। आगे चल के यहाँ पर वो डाकी एंड ग्यूतारो दोनों ही कंबाइंड अटैक्स को भी काफी अच्छे से हैंडल कर पा रहा था। उज़ुई काफी ज्यादा स्किल्ड है अपने बॉम्ब्स को यूज करने में, जिनके पास काफी हाई एक्सप्लोजिव पावर रहती है। वो अपने एक्सप्लोजिव बॉम्ब्स को इस तरह से यूज करता है कि सराउंडिंग्स पे कम से कम डैमेज हो एंड उसके अपोनेंट्स पे ज्यादा से ज्यादा डैमेज हो। नाउ बीइंग अ फॉर्मर शिनोबी, टेंगेन के पास सालों की हार्श ट्रेनिंग है, व्हिच आर्ग्युएबली मेक्स हिम द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड हाशिरा। और जैसा कि मैंने पहले बताया था, टेंगेन यहाँ पे फिजिकल स्ट्रेंथ में सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट हाशिरा है। ये चीज हमने एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट आर्क के वक्त देखी है कि किस तरह यहाँ पे टेंगेन अपने उन दो भारी भरकम स्वॉर्ड्स के साथ इतनी स्पीड से फाइट कर पाता है, और तो और उन दोनों स्वॉर्ड्स को अपनी उंगलियों पे भी घुमा सकता है। और तो और जब टेंगेन यहाँ पे ग्यूतारो को बिहेड करने की कोशिश करता है, उस समय यहाँ पे ही वाज होल्डिंग द स्वॉर्ड बाय जस्ट ग्रिपिंग द टिप विद हिज 2 फिंगर्स। नेक्स्ट, इमेंस स्पीड एंड रिफ्लेक्सेस। अब जैसे कि मैंने पहले बताया था, टेंगेन इज द फास्टेस्ट रनर अमंग ऑल द हाशिरास एंड thus possesses tremendous level of raw speed and reflexes। उज़ुई इतना फास्ट है कि उसे देखकर लगता है कि वो डायरेक्टली टेलीपोर्ट ही हो चुका है। उसने डाकी को इतनी तेजी से बिहेड किया था कि उसे पता तक नहीं चला था। एंड लेटर ऑन ही वाज एबल टू कीप अप विद ग्यूतारो, हु इज वन ऑफ द फास्टेस्ट डीमन इन एग्जिस्टेंस। आगे चल के जब इसने अपना म्यूजिकल स्कोर कंप्लीट कर लिया था, तब अपना एक हाथ खोने के बाद भी वो ग्यूतारो के साथ इक्वल ग्राउंड्स पे लड़ पाया था। नेक्स्ट, इमेंस स्टैमिना एंड इंश्योरेंस। उज़ुई यहाँ पे ग्यूतारो के अगेंस्ट मैच के स्टार्टिंग में ही पॉइजनड हो गया था, जिसके कारण कॉन्स्टेंटली उसकी स्ट्रेंथ डिक्रीज हो रही थी। एंड ग्यूतारो का पॉइजन इतना डेडली है कि वो किसी को भी इंस्टेंटली मार सकता है। He was able to endure that poison for a significant amount of time। और तो और इसके साथ ही यहाँ पे वो ग्यूतारो के अटैक्स को भी सहन कर रहा था, और अपना हाथ खोने के बाद और काफी ज्यादा ब्लड लॉस होने के बाद भी यहाँ पे वो ग्यूतारो के अगेंस्ट लड़ पा रहा था। एंड ड्यू टू द हार्श ट्रेनिंग एज अ शिनोबी, उज़ुई की बॉडी काफी ज्यादा ड्यूरेबल है। He showed no reaction of pain at all after being stabbed by kunais or being slashed by Gyutaro's sickles multiple times or even after losing his eye। Next, muscle control। उज़ुई यहाँ पे अपने मसल्स को कंट्रोल कर सकता है। ये चीज हमने तब देखी थी जब यहाँ पे उज़ुई ने ग्यूतारो के पॉइजन को बॉडी में ज्यादा स्प्रेड होने से रोकने के लिए अपने मसल्स के जरिए अपने हार्ट को टेम्पररीली स्टॉप कर दिया था। नेक्स्ट, इनहैंस स्टील्थ। टेंगेन यहाँ पे इतना साइलेंटली मूव करता है कि यहाँ पर ये बिल्कुल भी आवाज नहीं करता, नॉट इवन डिस्टर्बिंग द एयर। ये तांजीरो एंड इनोसुके दोनों के करीब आ गया था और दोनों को पता भी नहीं चला था, डिस्पाइट द फैक्ट दैट तांजीरो एंड इनोसुके हैव कीन सेंस ऑफ स्मेल एंड टच। ओमित्सु के हस्बैंड को भी ये बात बिल्कुल नहीं पता चली थी कि कब यहाँ पर उज़ुई उसे धमकाने के लिए आया और कब वहाँ से चला गया। इसने डाकी को भी इतना फास्ट एंड साइलेंटली डिकैपिटेट किया था कि वो नोटिस भी नहीं कर पाई थी कि उज़ुई यहाँ पे बहुत पहले उसका गला काट चुका है। नेक्स्ट, पॉइजन रेजिस्टेंस। शिनोबी ट्रेनिंग के कारण यहाँ पे उज़ुई के पास पॉइजन रेजिस्टेंस है। दिस इज द ओनली रीजन व्हाई उज़ुई वाज एबल टू एंड्योर ग्यूतारो's deadly poison for so long। बट हाँ, पॉइजन रेजिस्टेंस का मतलब कंप्लीट डिफेंस नहीं है। पॉइजन का असर उस पर होगा, लेकिन यहाँ पे पॉइजन उसकी बॉडी में काफी धीरे धीरे स्प्रेड होगा। ग्यूतारो का पॉइजन, जो कि नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में किसी को भी यहाँ पे इंस्टेंटली मार सकता है, वो भी यहाँ पे उज़ुई को काफी स्लोली अफेक्ट कर पाया था। नेक्स्ट, टैक्टिकल इंटेलेक्ट। Now having years of training as a shinobi and a demon slayer, टेंगेन is very fast in reading the situations and making decisions, जिसे हम यूजुअली यहाँ पे बैटल आईक्यू कहते हैं। पॉइजन होने के बाद भी यहाँ पे टेंगेन ग्यूतारो एंड डाकी को हराने का तरीका ढूंढ पाया था। और भी ऐसे कई सारे मोमेंट्स हैं जहाँ पर टेंगेन ने अपने बैटल आईक्यू के फीट्स दिए हैं, जैसे कि जब यहाँ पर ग्यूतारो ने विस्टीरिया पॉइजन को न्यूट्रलाइज करके अपने लेग्स को रिजेनरेट कर लिया था एंड रोटेटिंग सर्कुलर स्लैशेस का इस्तेमाल किया था। उसी समय यहाँ पे टेंगेन ये बात रियलाइज कर लेता है कि यह अटैक काफी वाइड रेंज का है, और बिना कोई टाइम गवाए वो तांजीरो को बचाकर कॉन्स्टेंट रिसाउंडिंग स्लैशेस का इस्तेमाल करता है। टेंगेन यहाँ पे ग्यूतारो तक को बेवकूफ बना पाया था, एज ग्यूतारो को लिटरली लगा था कि टेंगेन यहाँ पे मर चुका है, पर बाद में उसे पता चलता है कि टेंगेन कभी मरा ही नहीं था। उसने यहाँ पे अपने मसल्स को कंट्रोल करके अपने हार्ट को टेम्पररीली स्टॉप कर दिया था। नेक्स्ट, इनहैंस्ड हियरिंग। टेंगेन की हेयरिंग सेंसेस काफ़ी ज़्यादा है,
ये बस इको से ये पता लगा पाया था कि बिल्डिंग में जितने भी लोग हैं वो जा चुके हैं, और तो और वो जेनित्सु इनोसुके की लोकेशन को भी ट्रेस कर पाया था टनल में। एंड या अगर हम बात करें टेंगन की इनहैंस्ड हियरिंग की, तो हम इसकी सबसे पावरफुल एबिलिटी के बारे में नहीं भूल सकते हैं, जो कि इसने अपनी हियरिंग सेंसेस से ही बनाई है। फाइनली अब हम आते हैं टेंगन की मोस्ट पावरफुल एबिलिटी म्यूजिकल स्कोर पे। म्यूजिकल स्कोर में यहाँ पे टेंगन अपने ओपोनेंट्स की मूवमेंट्स को एनालाइज करता है एंड उन्हें रिदम में ब्रेक कर देता है। एक बार म्यूजिकल स्कोर खत्म होने के बाद टेंगन काफी स्ट्रॉन्ग डिफेंस सिस्टम बना लेता है, जिसके कारण यहाँ पे वो अपने ओपोनेंट्स के अटैक्स को काफी इजीली डिफ्लेक्ट कर पाता है और उनके ब्लाइंड स्पॉट्स को भी ढूंढ पाता है और मौका मिलते ही उनके वीक पॉइंट्स पे अटैक करता है। अब अगर हम यहाँ पे टेंगन की फाइटिंग स्टाइल के बारे में बात करें, तो ये यूज करता है टू स्टैंडर्ड निचरिन क्लीवर्स, जो एक मेटल चेन से कनेक्टेड होती हैं। अपने यूनिक स्वॉर्ड्समैनशिप स्किल्स के कारण यहाँ पर टेंगन ग्यूतारो के मैंटिस लाइक फाइटिंग स्टाइल को अडैप्ट कर पाया था और उसके खिलाफ बराबरी से लड़ पाया था। टेंगन अपने एंटी डीमन बॉम्ब्स भी यूज करता है अपने स्वॉर्ड्स के साथ। ही कैन आल्सो wield his निचरिन क्लीवर्स विद जस्ट वन आर्म। टेंगन अपने निचरिन क्लीवर्स को उनके चेन के जरिए भी स्पिन कर सकता है, जिसके कारण वो ओपोनेंट्स के अटैक्स को ब्लॉक कर पाता है। एंड आल्सो ही कैन क्विकली अटैक इन रिटेलिएशन विद द ब्लेड्स इन कांस्टेंट रैपिड मोशन। अगर इसकी ब्रीदिंग स्टाइल के बारे में बात करें, तो टेंगन यूज करता है साउंड ब्रीदिंग, जो कि थंडर ब्रीदिंग से डिराइव हुई है। बात करें अगर इसकी फॉर्म्स की, तो साउंड ब्रीदिंग का फर्स्ट फॉर्म है रोर। इसमें यहाँ पे टेंगन अपने दोनों ही स्वॉर्ड्स को ऊपर की तरफ उठा के दोनों को भयानक ताकत से नीचे स्लैम करता है। इसके साथ वो अपने बॉम्ब्स भी यूज करता है, जिसके कारण एक एक्सप्लोजन होता है जो कि उसके ओपोनेंट्स को मैसिव फिजिकल डैमेज दे पाता है। और हाँ, इस फॉर्म से काइंड ऑफ थंडर जैसी आवाज भी आती है। फोर्थ फॉर्म कांस्टेंट रिसाउंडिंग स्लैशेस। इसमें यहाँ पे टेंगन अपने दोनों ही स्वॉर्ड्स को सर्कुलर मोशन में स्विंग करता है और इसके साथ वो अपने एंटी डीमन बॉम्ब्स भी यूज करता है, जिससे कारण वो खुद को डिफेंड करने के साथ ही साथ मैसिव एक्सप्लोजंस क्रिएट कर सकता है। फिफ्थ फॉर्म स्ट्रिंग परफॉर्मेंस। इसमें यहाँ पे टेंगन अपने एक स्वॉर्ड को उल्टी तरफ से पकड़ के दूसरे को उस मेटल चेन के जरिए स्पिन करता है। और हाँ, इसके साथ भी वो अपने एंटी डीमन बॉम्ब्स यूज करता है, जो कि मैसिव एक्सप्लोजंस क्रिएट करती हैं एंड उसके ओपोनेंट्स को हैवी फिजिकल डैमेज दे पाती हैं। टोटल में अगर देखा जाए तो टेंगन यहाँ पे 3 वेपन्स यूज करता है। पहला वो एंटी डीमन बॉम्ब्स, जो कि लिटरली काफी हाई एक्सप्लोजंस क्रिएट कर सकती हैं। दूसरा कुनाइस, जो कि विस्टीरिया पॉइजन से लेस्ड है एंड किसी भी डीमन को लगे तो उसे कुछ मोमेंट्स के लिए पैरालाइज कर सकती हैं। और तीसरा उसका सबसे ताकतवर हथियार डुअल निचरिन क्लीवर्स। These cleavers have large amount of explosive power। और हाँ, डाकी एंड ग्यूतारो को छोड़कर कोई भी डीमन यहाँ पे टेंगन के निचरिन क्लीवर्स का एक अटैक खाने के बाद जिंदा नहीं बचा। और हाँ, अब अगर हम बात करें इसके फीट्स के बारे में, तो टेंगन के पास काफी सारे फीट्स हैं। जिन बेल्ट से यहाँ पे माकी, ओसुमा, इनोसुके एंड जेनित्सु इतनी देर से लड़ रहे थे, उन बेल्ट्स को यहाँ पे टेंगन ने बस एक अटैक में ही खत्म कर दिया था। और फाइट के दौरान यहाँ पे टेंगन ने डाकी को एक नहीं बल्कि 2-2 बार बीहेड किया था। ऑल्सो वी कैन नॉट फॉरगेट कि यहाँ पर आगे चल के टेंगन डाकी एंड ग्यूतारो दोनों ही कंबाइंड अटैक्स के सामने खुद को संभाल पा रहा था। और हाँ, अगर तुम यहाँ पे एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट आर्क में जो फाइट हुई है उसको सही से एनालाइज करो, तो तुम्हें पता चलेगा कि यहाँ पे ग्यूतारो के अगेंस्ट तांजिरो एंड उजुई दोनों ही लड़ रहे थे। लेकिन अगर पूरी फाइट को सही से देखो तो 90% फाइट अकेले यहाँ पर उजुई ने लड़ी है। तांजिरो सिर्फ अंत में यहाँ पे फिनिशिंग ब्लो देने के लिए आया था। वो फिनिशिंग ब्लो यहाँ पर उजुई भी दे सकता था अगर यहाँ पर वो ग्यूतारो के पॉइजन से अफेक्ट नहीं होता। म्यूजिकल स्कोर खत्म होने के बाद ही वॉज एबल टू होल्ड ऑफ ग्यूतारो फॉर अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ टाइम। इससे तुम यहाँ पे उजुई के स्वॉर्ड्समैनशिप स्किल्स का भी अंदाजा लगा सकते हो कि इसकी स्वॉर्ड्समैनशिप स्किल्स किस लेवल पे हैं। एक हाथ खोने के बाद भी एंड पॉइजन से इतना ज्यादा अफेक्ट होने के बाद भी यहाँ पर उजुई ग्यूतारो के साथ इक्वल ग्राउंड्स पे लड़ पाया था। वो अपने एक हाथ से ही अपने दोनों ही स्वॉर्ड्स को स्विंग कर पा रहा था विद एक्सट्रीमली हाई स्पीड एंड प्रिसिशन। इतना प्रिसाइसली कि वो यहाँ पे ग्यूतारो के सारे अटैक्स को रोक पा रहा था एंड उसे बराबर की टक्कर दे पा रहा था, डिस्पाइट द फैक्ट कि उस समय यहाँ पे ग्यूतारो काफी गुस्से में आ चुका था एंड अपनी फुल पावर से फाइट कर रहा था। वरना अगर पूरे फाइट में देखो तो ग्यूतारो यहाँ पे पहले उजुई के साथ लगभग खेल ही रहा था, वो उसे सीरियसली नहीं ले रहा था। पर अंत में जब यहाँ पे वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है, वो उजुई को मारने के लिए लिटरली पागल हो जाता है। सो हाँ, उजुई यहाँ पर अपर रैंक 6 के ट्रू होल्डर ग्यूतारो को उसकी फुल स्ट्रेंथ पे एक हाथ से ही बराबर की टक्कर दे पाया था, वो भी काफी देर तक, वो भी तब जब पॉइजन उसकी बॉडी में बहुत ज्यादा स्प्रेड हो चुका था। सो अगर उसके पास उसके दोनों हाथ होते तो शायद से यहाँ पर वो ग्यूतारो को बराबरी की टक्कर देने के साथ ही साथ उसे कुछ हद तक डोमिनेट भी कर पाता। सो यार गाइस, यही थी आज की वीडियो जिसे मैंने आज उजुई की पावर्स एंड एबिलिटीज एंड फीट्स के बारे में आपको बताया है। अगर यहाँ पर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कर देना एंड प्लीज अगर आप उजुई के फैन हो तो प्लीज यार इस वीडियो को लाइक कर दो। एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट आर्क के बाद उजुई मेरा तो यहाँ पे पर्सनल फेवरेट कैरेक्टर है। आप लोग कमेंट्स में बताइए कि आप लोगों में से कितने लोगों का फेवरेट उजुई है। एंड या ऐसी डीमन स्लेयर की एंड अदर एनिमेस की वीडियोस देखनी है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर देना ताकि आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।